दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हेमा जो थी यह अपने दोस्तों माता पिता की बहुत ही लाडली लड़की थी। और दोस्तों हेमा के जो पापा जो थे वह दो भाई थे, यानी कि दोस्तों हेमा के एक बड़े पापा और थे जो कि हेमा के पापा और जो इसके बड़े पापा थे ये दोनों भाई एक साथ मिलकर उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोल के रखी थी, जिस कपड़े की दुकान पर दोनों भाई एक साथ काम किया करते थे और काफी अच्छा पैसा भी कमा लिया करते थे। दोस्तों हेमा के जो बड़े पापा होते हैं उनका एक बेटा भी होता है, जिस बेटे की अगर मैं नाम की बात करूं तो दोस्तों उसका नाम सचिन होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सचिन और जो ये हेमा थे इनकी उम्र दोस्तों सेम थी, इनकी उम्र में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन दोस्तों हेमा से जो सचिन था वह लगभग 2 से 3 साल उम्र में बड़ा था। अब दोस्तों ऐसा ही समय बीतने लगता है और ये दोनों जो बहन भाई थे वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, यानी कि दोस्तों हेमा भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी और ये जो लड़का था सचिन ये भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हेमा जो थी वह रोज अपने भाई के साथ पड़ोस के स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, यानी कि दोस्तों हेमा और सचिन दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन दोस्तों शुरुआत में इन दोनों बहन भाइयों ने कभी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर हम दोनों भाई बहन के साथ क्या होने वाला है और आखिरकार हम दोनों क्या करने वाले हैं। दोस्तों समय बीतने लगता है और दोस्तों जब इस लड़की हेमा की उम्र लगभग 15 से 16 साल के करीब हो जाती है तो दोस्तों जो हेमा के मम्मी पापा थे, एक दिन जो इसके मम्मी पापा थे वह किसी रिश्तेदारी के अंदर किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। तो अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हेमा के पापा के पास एक कार थी, जिस कार में वह कहीं भी रिश्तेदारी में घूमने के लिए जाया करते थे या फिर किसी काम से प्रोग्राम में जाया करते थे तो वह उस गाड़ी को लेकर जाया करते थे। तो दोस्तों होता क्या है कि जो ये हेमा थी, हेमा दोस्तों जो जब स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती है और जो इसके माता पिता थे इसके स्कूल जाने के बाद वह दोनों ही अपने रिश्तेदारी में किसी के यहाँ चले जाते हैं और दोस्तों वहां पर जाने के बाद जो वह प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो दोस्तों वह प्रोग्राम खत्म करके निपटा कर जब हेमा के मम्मी पापा वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो दोस्तों बीच रास्ते में ही एक बहुत ही बड़ा ट्रक से इनकी गाड़ी जो है वह टकरा जाती है। और दोस्तों जब ट्रक से गाड़ी टकराती है तो दोस्तों एक वहां पर नजदीक में पुल होती है, जहां पर दो नदी के नीचे पुल था और जहां पर पानी बहा करता था दोस्तों नदी में, तो वह गाड़ी जाके नदी में गिर जाती है। वहां के आस पड़ोस के लोगों को जब पता चलता है तो वह तुरंत ही नजदीक में वहां पुल के पास नदी में जाते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो लड़की के माता पिता थे, जो हेमा के माता पिता थे, वह अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। दोस्तों हेमा को काफी ज्यादा दुख होता है और आप सभी को पता है कि इतनी छोटी उम्र में जब माता पिता का साया छूट जाए तो दुख तो होता ही है। हेमा जो थी दोस्तों वह 15 से 16 साल की उम्र में काफी ज्यादा समझदार भी हो गई थी और वह छोटे मोटे सारी चीजों को जाना भी करती थी। अब दोस्तों हेमा जो है वह अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जो भगवान ने किस्मत में लिख रखा है वह होकर ही रहता है, आप चाहे कितना भी उसमें बचने की कोशिश कर ले लेकिन दोस्तों वह कभी मिट नहीं सकता है। हेमा की किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था कि हेमा जो थी वो छोटी सी उम्र में ही उसके माता पिता हेमा को छोड़ के चले जाएंगे और ऐसा ही होता भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हेमा के जो बड़े पापा थे और जो बड़ी मम्मी थी वह दोस्तों हेमा का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं और देख रेख जो था वह हेमा का ही करते थे। और सचिन जो उसका भाई था वह भी हेमा से प्यार किया करता था। माने कहने का मतलब इन दोनों का रिश्ता एक भाई बहन की तरह ही बन गया था और पहली बार दोनों बहन भाई शुरू से एक साथ ही रहे थे और इन दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों जब हेमा के माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद हेमा का जो ख्याल है वह सचिन काफी अच्छे तरीके से रखा करता था। और अच्छे तरीके से रखने का कारण ये था दोस्तों कि उसके माता पिता गुजर चुके थे और आप सभी को पता है कि उन दोनों का जो कारोबार बिजनेस था, यानी कि हेमा का और जो हेमा के बड़े पापा का कारोबार था वो एक साथ ही था। इसलिए दोस्तों हेमा के बड़े पापा और बड़ी मम्मी हेमा को बड़े ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा करते हैं। समय बीतने लगता है दोस्तों और अब हेमा की उम्र लगभग 18 साल के करीब हो जाती है और जो लड़का था सचिन उसकी उम्र करीब 21-22 साल के करीब हो जाती है। यानी कि दोस्तों सचिन की उम्र जो थी वह शादी के लायक हो चुकी थी। तो सचिन की जो माँ है वह सचिन के पिता से कहती है कि अब हमारे बेटे की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और कोई अच्छा सी लड़की रिश्ता देख करके हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों जब सचिन की माँ रोजाना सचिन के पिता से यह बात करती है तो उसके बाद होता क्या है कि सचिन के जो पापा होते हैं वो सचिन के लिए एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि सचिन के लिए एक रिश्ता देखना शुरू कर दिया जाता है।
समय बीतने लगता है और लगभग करीब 15 से 20 दिन के बाद सचिन के लिए एक लड़की मिल भी जाती है। दरअसल दोस्तों लड़की का नाम हेमा था और हेमा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और बड़े ही अच्छे खानदान से बिलोंग भी करती थी। सचिन के पापा को वह रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद दोस्तों मौके पर ही सचिन और हेमा की शादी हो जाती है। दोस्तों सचिन की शादी होने में ज्यादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि पड़ोस में एक बाजार पड़ता था, जिस बाजार के अंदर सबसे मेन दुकान जो थी वो सचिन के पापा की थी और वह काफी अच्छी चला करती थी। इसलिए वहां जो अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग जो थे वह उनको जानते थे, इसलिए उनको अच्छे तरीके से पता था कि ये लोग पैसे वाले हैं। इसलिए दोस्तों सचिन की शादी होने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होती है। और उसके बाद दोस्तों जब सचिन की शादी हो जाती है तो सचिन की शादी होने के बाद सचिन अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी के साथ अपने घर में रहने लगता है। इधर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो यह लड़की थी हेमा, ये भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी और ये भी काफी ज्यादा जवान हो चुकी थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज के समय के अंदर मैं आप सभी से एक बात करना चाहूंगा कि हमारी जो बहन बेटियां हैं अगर उनकी शादी टाइम से हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों मतलब कि हेमा की जो बड़ी मम्मी थी वह रोजाना सचिन के पापा से बोला करती थी कि हेमा की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी है, तो हम ऐसा करते हैं कभी इसकी शादी करा देते हैं। अब दोस्तों सचिन के पापा तो मना करने लगते हैं कि बाद में करा देंगे, लेकिन दोस्तों हेमा की जो माँ है वह इस बात को नहीं मानती और इसके बाद दोस्तों हेमा के जो बड़े पापा है वह हेमा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों समय बीतने लगता है और लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हेमा के बड़े पापा थे वह चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वह एक ऐसे खानदान में जाए जो कि काफी पैसे वाला हो, क्योंकि हेमा के बड़े पापा को लगा कि कोई अगला इंसान ये ना बोले कि इसके पिता के जाने के बाद अपनी भाई की बेटी को ऐसे उसी घर में शादी कर दिया हो, लोग ये बातें ना बनाए। इसलिए दोस्तों हेमा के जो बड़े पापा थे उनका बस यही सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की तरह इसकी शादी करेगा और वह एक ऐसे खानदान में करेगा जहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों होता भी यही है। हेमा के बड़े पापा कई दिनों तक जब अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में घूमते हैं तो हेमा के बड़े पापा को एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। दरअसल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो लड़का था वह इंजीनियर था जो कि काफी अच्छा पैसा कमाया करता था और उसके घर परिवार की अगर बात की जाए तो घर परिवार में भी दोस्तों किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और कमी ना होने का कारण ये था दोस्तों कि वह एक बहुत ही अच्छा घर था और लड़का जो था वह अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था और लड़का जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, यानी कि ना तो कोई बहन थी और ना ही उस लड़के का कोई भाई था। दोस्तों हेमा के पापा को ये रिश्ता जो है वो काफी अच्छा लगने लगता है और उसके बाद दोस्तों जो हेमा के बड़े पापा हैं उन लोगों को हेमा को देखने के लिए बुलाया जाता है और लगभग 3-4 दिन के बाद जो लड़के वाले हैं वो हेमा को देखने के लिए हेमा के घर पे आ जाते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हेमा जो थी वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इस लड़की को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। और दोस्तों होता भी यही है, जब लड़की वाले हेमा को देखने के लिए जब हेमा के घर पे आते हैं तो दोस्तों हेमा जो थी वह पहली ही नजर में उन सभी को पसंद आ जाती है। और दोस्तों जब हेमा पसंद आ जाती है तो मौके पर ही दोस्तों वहीं पर हेमा की सगाई हो जाती है। अब दोस्तों सगाई हो जाने के बाद हेमा जो थी वो अपने पति से मोबाइल पर एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं और हेमा जो थी वह अपने पति से बात करना शुरू कर देती है। दोस्तों हेमा जो थी वह अब अपने पति के साथ रोज बात करती थी और ऐसे ही करते करते 2-3 महीने का समय बीत जाता है। और 3 महीने का समय बीतने के बाद हेमा के बड़े पापा और बड़े मम्मी और जो उसका भाई था सचिन बड़े ही धूमधाम से हेमा की शादी कराने लगते हैं। हेमा दोस्तों अपने पति के साथ 7 फेरे ले करके और मतलब कि अपने माता पिता और अपने भाई को दोस्तों और अपने पूरे गांव को यह लड़की छोड़कर 1 मिनट के अंदर अपने ससुराल में आ जाती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं नेहा के ससुराल वाले जो थे वह उनके पास कोई भी कमी नहीं था और जो उनका पति था वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। और दोस्तों हेमा के सास ससुर और उसका पति यानी कि दोस्तों 4 लोग ही उस घर में थे। उसके बाद उस बंगले में कोई भी नहीं रहता था। और हेमा जब पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो हेमा को बड़ी ही खुशी होती है क्योंकि दोस्तों हेमा को अपने ससुराल वाले लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा था। दोस्तों हेमा के जो सास ससुर थे वो बहुत ही अच्छे थे और हेमा से काफी अच्छे तरीके से बातचीत किया करते थे और बहुत ही मतलब कि हेमा का दोस्तों एक बेटी की तरह ध्यान रखा करते थे। हेमा दोस्तों ऐसे ससुराल पा करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसको ये पता नहीं था कि आगे चल के उसके जीवन में क्या होने वाला है। दोस्तों समय बीतने लगता है और करीब 1 साल का समय हेमा अपने पति के साथ पूरे हंसी खुशी के साथ बिता देती है।
दोस्तों 1 साल कब निकल जाता है ये हेमा को पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था दोस्तों, जो हेमा की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अलग ही मोड़ में ले जाने वाला था। दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो हेमा का पति था यह एक दिन अपने घर पे कुछ काम वगैरह कर रहा था, लेकिन एकदम से दोस्तों अपने एक शरीर पे एक अलग तरह का दौरा आ जाता है। और चूंकि आप सभी को पता है कि हार्ट अटैक का जो आजकल का सिस्टम है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, वैसा ही हेमा के पति के साथ होता है। और मौके पर ही दोस्तों हेमा के पति की यानी कि वह इस दुनिया को छोड़ के मौके पे चला जाता है। दोस्तों वहां के जो लोग थे जहां पर वह काम करते थे उसको वहां से घर पर लाते हैं, और जब हेमा को इस बात की सूचना देते हैं कि हेमा का जो पति है वह इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका है, तो दोस्तों हेमा की जो जिंदगी थी वो एकदम खराब हो जाती है। अब दोस्तों हेमा अपना हालत इतना खराब कर लेती है और सोचती है कि छोटी सी उम्र में माता पिता छोड़ के चले गए और शादी का 1 साल का ही समय हुआ है, तो अब पति भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हेमा बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये लड़की अपना रो रो कर इतना ज्यादा बुरा हाल कर लेती है कि अगर शब्दों में मैं बताऊं तो आप समझ नहीं पाइएगा। दोस्तों ये बेचारी जो लड़की थी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और इसके बड़े पापा और मम्मी इसको काफी सब्र बांध देते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है। 1 से 1.5 महीने के बाद दोस्तों जो ये लड़की है हेमा अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अपने घर पे जाने वाली हूँ। इस बात पे हेमा के बड़े पापा और मम्मी भी राजी हो जाते हैं। राजी तो क्या होते हैं दोस्तों, वह अपनी बेटी को वापस अपने घर पे लाने वाले थे। हेमा के सास ससुर को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता था कि अभी लड़की की उम्र है ही क्या, अभी इसकी जिंदगी यहाँ पर ही खराब ही होगी, आखिर यहाँ पर ही क्या करेगी। और दोस्तों उसके बाद हेमा जो है वह वापस अपने माता पिता के साथ अपने बड़े पापा के घर पे वापस आ जाती है। वैसे तो दोस्तों वह घर उसका भी था, लेकिन अब वह अपने बड़े पापा के साथ ही रह रही थी, इसलिए अब दोस्तों अब समय से ही बीतने लगता है। और ये जो लड़की थी अपना एक अलग कमरा में सोया करती थी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हेमा को इस बारे में पूरे तरीके से पता था कि हेमा की जो बड़ी मम्मी है वो हेमा को अब ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन हेमा का जो भाई और भाभी थे और जो हेमा का बड़े पापा थे, ये लोग जो थे वह हेमा को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और हेमा को किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दिया करते थे। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक दिन हेमा को काफी दिन से दोस्तों ये अपने घर पर ही रह रही थी, लगभग 1 से 1.5 साल का समय हो गया था। तो एक दिन हेमा रात्रि के समय 11 बजे अपने कमरे में सो रही थी और हेमा का दिमाग जो था वो दोस्तों बिल्कुल खराब हो रहा था और ये सोते सोते अपने पति को याद कर रही थी। उसी वक्त उसको याद आया कि जो उसका मन है वो खराब हो चुका है, तो वह छत पे जाती है और ये लड़की जब अपने कमरे से निकलती है और जब अपने भाई के कमरे के सामने से निकलने लगती है, तभी दोस्तों हेमा को अपने भाई और भाभी के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों जब हेमा अपने भाभी और भाई के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनती है तो सोचने पे थोड़ी मजबूर हो जाती है कि आखिर जो ये आवाज़ें हैं ये भाई और भाभी के कमरे से क्यों आ रही है। दोस्तों ये लड़की जो है वो किसी भी तरह से अंदर का नज़ारा देखती है तो देखने के बाद दंग रह जाती है और इसकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों अंदर जो है इस लड़की के भाई और भाभी दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों जब ये लड़की हेमा देखती है तो इसका दिमाग जो है थोड़ा सा फिसल जाता है और दोस्तों दिमाग हिलने के बाद हेमा जब ये सब अपनी आंखों से सब कुछ देखती है तो इसको वह पल याद आ जाते हैं जो पल इसने अपने पति के साथ बिताए थे। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हेमा को ये सब देखने के बाद एक अलग ही अनुभव होने लगता है और हेमा को वो सब कुछ बार बार याद आने लग जाता है। अब होता यह है दोस्तों कि जब हेमा एक बार 2 बार 4 बार ऐसे देख लेती है तब वो सोचती है कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हेमा का पति तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था समय से पहले। मात्र 1 साल ही दोस्तों उसने अपने पति के साथ गुजारा था, तब भी दोस्तों उसका पति जो था वो उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त हेमा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोस्तों हेमा के जो भाई और भाभी थे वो दोनों एक साथ थे और उस वक्त तो हेमा ने अपने भाई के बारे में मन में गलत विचार नहीं लिया। लेकिन दोस्तों अब हेमा क्या करने लगती है कि हर रोज यह लड़की 10-11 बजे अपने कमरे से निकलकर खिड़की से अंदर का नज़ारा देख लिया करती थी और कभी कभार तो दोनों की प्यार भरी बातें भी होती थी। लेकिन दोस्तों जब वह दोनों प्यार भरी बातें करते थे और जब हेमा अपनी आंखों से स्पष्ट तरीके से अंदर का नज़ारा देखती थी तो हेमा का जो दिमाग था वो चारों तरफ से हिल जाया करता था। लेकिन दोस्तों समय बीतने लगता है और जब काफ़ी बार हेमा अपने भाई को अपने भाभी के साथ ऐसे ही देखती है तो हेमा के दिमाग में भी दोस्तों अपने भाई के प्रति गलत विचार अब आने शुरू हो जाते हैं और दोस्तों यह लड़की अपने भाई के बारे में ही गलत विचार सोचने लगती है।
अब दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो हेमा जो थी वह पूरी तरीके से अब अपने भाई को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों हेमा को मौका नहीं मिल पा रहा था। और मौका न मिलने के कारण दोस्तों हेमा जो थी वह क्या करती है कि हेमा की जो भाभी थी वो अपने भाई के साथ रहती थी और दोस्तों वह अपने भाभी के सामने वो सब काम नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि एक दिन हेमा की जो भाभी है वह किसी अपने रिश्तेदारी में अपने पियर में चली जाती है और वह भी लगभग 1 दिनों के लिए नहीं बल्कि 5 से 6 दिनों के लिए। और दोस्तों जब हेमा को इस बारे में पता चलता है कि जब उसकी भाभी जो है वह घर पे नहीं है और वह लगभग 5 से 6 दिनों तक अपने पियर में ही रुकने वाली है, तो दोस्तों हेमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों यह लड़की जो थी वह काफी समय से मौका ढूंढ रही थी कि आखिर उसको अपने भाई के साथ वह सब काम करने का मौका कब मिलेगा। अब दोस्तों जब रात का समय हो जाता है तो रात्रि करीबन 10-11 बजे के आसपास का जब समय हो जाता है तो अभी तक इसका भाई जो था वो बाहर से नहीं आया था। तो दोस्तों अब हेमा क्या करती है कि अपने कमरे से निकलती है और अपने भाई के कमरे में जा करके उसके बिस्तर पर लेट जाती है और दोस्तों कमरे की लाइट जो है वो बंद कर देती है। तभी थोड़ी देर के बाद इस लड़के का मतलब जो इसका भाई है वो बाहर से आता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज की तारीख में जो इसका भाई जो था सचिन, उसको ये पता नहीं था कि मेरी पत्नी जो है वह घर पे नहीं है। यानी सचिन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज मेरी पत्नी अर्जेंट किसी काम से पियर में चली गई है। अब दोस्तों सचिन आता है जैसे ही अपने कमरे में, और आने के बाद दोस्तों ना वो इधर उधर ध्यान नहीं देता है, सीधा जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। और दोस्तों ये जो लड़का है अपनी बहन को ही अपनी पत्नी समझ लेता है, क्योंकि रोजाना जब भी यह लड़का आया करता था तो इसकी पत्नी जो थी ये लट्टू बन करके सोया करती थी। और जैसे ही दोस्तों वह लड़का आता है और आ करके दोस्तों अब ये भी जाकर के बिस्तर में सो जाता है, सोचता है कि ये तो मेरी पत्नी है। और उसके बाद दोस्तों मौके पर ही दोस्तों वहीं पर जो अपना कार्यक्रम है शुरू कर देता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हेमा जो थी वह बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं कर पाई और हेमा का जो भाई सचिन था वो भी नहीं पकड़ पाया कि वह अभी अपनी बहन मतलब पत्नी नहीं बहन है। और लगातार दोस्तों करीब 1 से 1.5 घंटे का जब समय बीत जाता है तो 1 से 1.5 घंटे के समय बीतने के बाद इस हेमा की कुछ ऐसी हालत हो जाती है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब हेमा 1 से 1.5 घंटे के बाद इस कमरे से निकलती है तो निकलने के बाद हेमा जो है वो ऐसी हो गई थी हालत कि वो चल भी ठीक से नहीं पाती है। अब दोस्तों इस तरीके से एक पत्नी के चक्कर में और ये जो हेमा है मतलब इसने कुछ गलत कदम उठाया। और दोस्तों ये थी आज की घटना जो मैंने आप सभी को बताया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आहत करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों आज के समय में लोगों की सोच में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है। लोग जो हैं वो रिश्तों की कदर बिल्कुल भी नहीं करते, जैसा मन में आता है वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया वो सारी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गलती किसकी थी, हेमा की या सचिन की थी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।